धरती की सबसे अंदरूनी परत यानी कि इनर कोर एक तरफ से बढ़ रहा है, लेकिन क्या इसके बढ़ने से कोई खतरा है? क्या इससे हमारे जीवन और धरती पर बदलाव होंगे? ऐसे न जाने कितने सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि इस पर फिलहाल सही अंदाजा नहीं लगा जा रहा। बता दें कि इनर कोर को 1936 में खोजा गया था। ये इनर कोर हमारे पैरों से करीब 5000 किलोमीटर नीचे है। करीब 100 साल होने को हैं, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि ये कब और कैसे बना। इसका अध्ययन करने के लिए दुनिया भर के सिस्मोलॉजिस्ट यानी भूकंप विज्ञानी, मिनरल फिजिसिस्ट यानी खनिज भौतिकविद और जियोडायनेमिसिस्ट लगे हुए हैं। तीनों मिलकर भूकंपीय गतिविधि, भूकंपीय तरंगों और खनिजों के भौतिक विज्ञान का अध्ययन करके धरती के इनर कोर के व्यवहार को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच तीनों वैज्ञानिकों ने इस पर नई स्टडी की और बताया कि इनर कोर बढ़ता जा रहा है और इससे उसके उम्र का पता लगाया जा सकता है। साथ ही धरती की चुंबकीय शक्ति का इतिहास भी पता चलेगा। बता दें कि धरती के इनर कोर के 4 हिस्से हैं जो चारों दिशाओं में बांटे गए हैं। इसके पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के आकार में बदलाव आ रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनर कोर का पूर्वी हिस्सा एशिया और हिंद महासागर के नीचे है। दूसरा यानी पश्चिमी हिस्सा अमेरिका, अटलांटिक महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर के नीचे है। जब वैज्ञानिकों ने इनर कोर के पूर्वी और पश्चिमी छोरों के अध्ययन के लिए नए भूकंपीय आंकड़े जुटाए, उन्हें जियोडायनेमिक मॉडलिंग और उच्च दबाव में लोहे के व्यवहार को मिलाया गया, तब पता चला कि इंडोनेशिया के बांडा सागर के नीचे पूर्वी इनर कोर तेजी से बढ़ रहा है। ये ब्राजील के ठीक नीचे मौजूद पश्चिमी इनर कोर की तुलना में ज्यादा फैल रहा है। बताया जा रहा है कि इस समय धरती की इनर कोर का रेडियस हर साल 1 मिलीमीटर की दर से बढ़ता जा रहा है, यानी कि हर सेकंड 8000 टन पिघला हुआ लोहा ठोस बन रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य में करोड़ों साल बाद धरती का इनर कोर ठोस लोहे में बदल जाएगा। इसके साथ ही धरती की चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाएगी। फिर धरती पर क्या होगा? बताया जा रहा है कि भविष्य में यानी कि करोड़ों सालों में धरती के एक हिस्से से चुंबकीय शक्ति यानी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी। ये धरती के आधे हिस्से में प्रलय ला सकता है। अब सवाल ये कि अगर धरती का इनर कोर का एक हिस्सा जल्दी से बढ़कर ठोस हो गया तो क्या हो? बता दें कि अगर उसके ऊपर की चुंबकीय शक्ति खत्म हो गई तो इंडोनेशिया समेत कई एशियाई देशों के ऊपर से गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म हो जाएगी। जीपीएस प्रणाली ठप हो जाएगी। इंसान और जीव जंतु हवा में तैरते नजर आएंगे। धरती की एक तरफ का समुद्र दूसरी तरफ भागने लगेगा। एशिया में बारिश नहीं होगी और इसी तरह की कई सारी दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। फिलहाल वैज्ञानिक इस पर लगातार अध्ययन कर रहे हैं। अनुमान है कि भविष्य में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी जिससे कोई बड़ी तबाही हो। कैसी लगी ये खबर? कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।